क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बरादरान इस्लाम, उलमाए ज़िल मजद वल इकराम, खुलफ़ाए ज़िल एहतिशाम, गुजरांवाला की गय्यूर व जसूर मोहब्बत रसूल से मसरूर बरादरान इस्लाम व बरादरान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहमानाने गिरामी वक़ार और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह क़ादरी साहब, खलीफा मजाज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, और मुकर्रर खुश बयां व खुश खिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमजद नूरी साहब, और जनाब साहबज़ादा अली मोहम्मद साहब, मोहम्मद अली साहब, दीगर खुलफ़ाए किराम, आज तो गली के हर नुक्कड़ पर, हर किनारे पर खलीफा पीर बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की यादों की खूबसूरत तस्वीरें तो नज़र आती हैं, वो नज़र नहीं आए, लेकिन उनकी निशानियाँ हर जगह मोहब्बतों की जोलानियों में नज़र आए। उनके लाडले साहबजादगान बिलखुसूस हाफिज़ नसीरुद्दीन साहब, कबीरुद्दीन साहब, ज़हीरुद्दीन साहब और निज़ामुद्दीन साहब, उन्हीं के खुल्क को, उन्हीं के आदात व अतवार को उसी इतार में, उसी बहार को पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस घराने को सलामत रखे। और आज तो जनाब हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब अलैहि रहमा, वो नूर से ढका हुआ चेहरा और अक़ीदा अहले सुन्नत के सरहदों पर पहरेदारी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले
बज़ाहिरन तो हम में मौजूद नहीं, लेकिन ये दरो दीवार उनकी अज़मत के सबूत में रोशन भी हैं और उनकी तस्वीर मोहब्बत को आवेज़ा किए। सुभान अल्लाह। मैं बहुत अरसे के बाद यहाँ आपके सामने आया हूँ बतौर ख़ास हाफिज़ नसीरुद्दीन साहब और कबीरुद्दीन साहब ने जिस प्यार और जिस मोहब्बत में मुझे बुलाया और आपसे मिलवाया, बुलाया और आपसे मिलवाया, ये एक तरफ़ा काम नहीं है, ये दो तरफ़ा काम है। खुदा आपको भी नवाज रहा है और उस मोहब्बत में खुदा मुझे भी नवाज रहा है। हज़रात गिरामी, ग़ालिबन 2 बजे नमाज का वक्त है और आज हमारी खुशकिस्मती हम सब की कि आज जिस तसव्वुर में बैठे हैं वो चारों यारों में भी नज़र आते हैं और पंज तन में भी नज़र आते हैं। वो वहाँ भी चमकते हैं, वो यहाँ भी चमकते हैं, वो हमारी दुनिया की भी चमक है, वो हमारी आखिरत की भी चमक है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु अल करीम, अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल उन्हें इतने बड़े मकामात से नवाजा है कि इतने बड़े मकामात कि जो रिवायात और जो हिकायात उनके बारे में मरवी हैं, उनमें उनकी खुसूसियत को देख के ये कहता हूँ कि उनका हमसर कोई भी नहीं है। लेकिन ये जैसे कि अंबिया की तसलसल में अल्लाह ने दरजात को रखा है, इसी तरह सहाबा व अहले बैत में भी अल्लाह ने हर एक की अपनी फजीलत और हर एक के अपने मकाम को वाज़े फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुछ देर आपसे हम कलाम रहूँगा। अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा एजाज़ और सबसे बड़ी परवाज़ और सबसे बड़ी आवाज़ वो ये है कि सहाबा में भी अहले सुन्नत की निस्बत का मीनार नजर आता है और अहले बैत में भी मोहब्बतों का मीनार बुलंद नजर आता है। इसके दामन में अहले बैत की मोहब्बत का चिराग भी रोशन है और सहाबा किराम की मोहब्बत का चिराग भी रोशन है। और अगर मैं यूं कह दूं कि इन दोनों जमातों की मोहब्बत का असर ये है कि एक को देखो तो दुनिया रोशन नजर आती है, दूसरे को देखो तो आखिरत नजर आती है और रोशन नजर आती है। यहां भी निजात है, वहां भी निजात है। इतनी बात ज़हन में रखो कि अहले सुन्नत को अल्लाह ने इन दोनों की मोहब्बत का जाम अता फरमाया और जिसके पास ये जाम है उसी का अंजाम अल्लाह ने नूर के उजालों में रखा है। हम और आप उन लोगों में नहीं कि एक की बात करो और दूसरे को छोड़ दो। हम वो हैं, सिक्का समझते हैं, सिक्का जिसको इंग्लिश में कॉइन कहते हैं, दोनों तरफ बराबर होता है लेकिन एक तरफ इबारत हुरूफ में और दूसरी तरफ अदद में होती है, दोनों से मुराद एक होती है। तो अहले सुन्नत व जमात वो सिक्का है कि एक जानिब सहाबा और दूसरी जानिब अहले बैत, और ये वो सिक्का है कि जो दुनिया में भी चलता है, दरबार रिसालत में भी चलता है, दरबार खुदाबंदी में भी चलता है। मैं
आलिम की बात करना चाहूंगा। खुलफा में चार कौन कौन से हैं? आप खुद बोलें। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब और हजरत सैयदना उस्मान गनी और हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा। ये कितने? चार। और दूसरी तरफ अली, फातिमा, हसन, हुसैन। सुभान अल्लाह। मोहम्मद उधर भी नजर आते हैं, मोहम्मद इधर भी नजर आते हैं। और अहले सुन्नत व जमात का कमाल ये है कि इनकी मोहब्बत और इसके चौबन को देखो तो अली इधर भी नजर आता है, अली उधर भी नजर आता है। तो मानना पड़ेगा कि अली हम सब का मुहाफिज है, सहाबा हमारे मुहाफिज हैं, अहले बैत हमारे मुहाफिज हैं। जंगे तबूक का मौका आया ना, तो अल्लाह ने अपने हबीब को इरशाद फरमाया कि जिहाद है मदीने में, अली को छोड़ के जाओ। अली पूछते हैं या रसूल अल्लाह मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? फरमाया शहर मदीना है, आशिकों का सीना है, और आशिकों के सीने और मदीने के तहफ्फुज के लिए अली नजर आया है। अली तबूक नहीं जाओगे, जो मदीने वाले हैं तुम्हें उनकी हिफाजत पर मामूर कर रहा है। और बिदायत कैसे हुई? आए दुनिया में तो आप जानते हैं ना, हजरत अली ने आंखें नहीं खोली थी। कभी फूफी जा रही हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, लेकिन अली आंखें नहीं खोल रहा। कब खोली? जब हुजूर गए, हाथों में उठाया, अभी उठाया ही था को निगाहों को खोल दिया। और मेरा वजदान कहता है कि अली ने आलम अरवाह में नबी से कहा होगा, अली ने कहा होगा, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं दुनिया में आऊंगा, मां देखेगी तो आंखें नहीं खोलूंगा, बाप देखेगा तो आंखें नहीं खोलूंगा, बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे तो आंखें नहीं खोलूंगा, खाना खुदा होगा मैं हूंगा। जब आप आएंगे तो दुनिया में सबसे पहले खाना खुदा में मेरी आंखें जिसका तवाफ करेंगी वो चेहरा रसूल हो। मैं एक रिवायत बयान करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वक्त बढ़ता चला जाए। वैसे भी अली के एहसानात इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर इतने ज़्यादा हैं कि बयान करते चले जाओ, ज़माना ख़त्म हो सकता है, अली के बयानात ख़त्म नहीं हो सकते। मैं एक मशहूर जुमला, जो कमो बेश आपने जुमला तो सुना होगा, लेकिन इस वाक़े के साथ पहले शायद ना सुना हो। हज़रत उमर का कौल है कि लौला अली ला हलक उमर, कि अली ना हो तो उमर हलाक हो जाए। मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहूँगा, और मैंने अपने उस्ताद गिरामी से सुनी है ये बात। बेशुमार इसके मनाबे हैं, बेशुमार इसके और सूरतें हैं, लेकिन जो सूरत मुझे पसंद आई वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक बदू, अनसिविलाइज्ड पर्सन, गैर तहजीब याफ्ता, वो अंदर आए तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम या उमर। ना अमीरुल मोमिनीन, ना खलीफतुल मुस्लिमीन, ना आदाब खिलाफत, ना दरबार और उसके रियायत को पेश नजर रखा गया। बराह रास्त आके कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या उमर। हजरत उमर ने सुना रज़ी अल्लाहु अन्हु, वालेकुम कहा, और फिर मैं कैफा अस्बाहता, आने वाले आज तूने सुबह कैसे की?
तो सवाल समझ आ रहा है? सबकी तवज्जो है ना? ओ आने वाले, सलाम करने वाले बदू, कैफा अस्बहता, और आज तूने सुबह कैसे की? तो कहने लगे अस्बाह तो हक्कन, व इन्नी उकरेहुल हक्का व उहिब्बुल फितनता। अमीरुल मोमिनीन उमर, मैंने सुबह तो की है, लेकिन मेरी हालत ये थी कि मैं हक से नफरत करने वाला और फितने से मोहब्बत करने वाला। को बात समझ आई? मैंने आज सुबह की तो किस हाल में? हक से नफरत करने वाला और फितने से मोहब्बत करने वाला, इस हाल में मैंने सुबह की है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो को यह जवाब सुनना, इसका तसव्वुर करना, यह बड़ा मुश्किल था कि आने वाला इस हाल में आए और कहे कि मैं हक से नफरत करता हूं और फितने से मोहब्बत करता हूं। तो आपने इरशाद फरमाया बर्रिर नफ्सक व इल्ला अक्तुलुक, जस्टिफिकेशन दो, वजाहत करो, वगरना मेरी तलवार तेरा सर इस कंधे से उतार देगा। बताओ तेरे इस कौल का मफहूम क्या है? बर्रिर नफ्सक, वजाहत करो इस बात की। पर कब कभी तारी हो गई कि अब उमर का जलाल है और दरबार है और मैं मिस्कीन आदमी एक बात कर बैठा हूं, अब इसकी वजाहत क्या करूं? आपने तलवार बाहर निकाल दी, वजाहत करो नहीं तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। इस दौरान हजरत अली तशरीफ ले आए। हजरत अली अंदर तशरीफ लाए तो वो कहने लगे अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, या खलीफत अल मुस्लिमीन। मोमिनीन और मुस्लिमीन के खलीफा और अमीर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माली अरा का गादिबन, उमर आज क्या हो रहा है कि मैं तुझे इतना गजब वाला और चेहरे पे इतना गुस्सा और उसके आसार देख रहा हूं, उसकी वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया अमा समेत मां काला हाजा, क्या नहीं सुना कि इसने क्या कहा? तो आप फरमाए मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना, इसने कहा, आपने सुना, मैंने नहीं सुना। क्या कहा इसने? कहा इसने ये कहा कि अस्बाह तो, आज मैंने सुबह की इस हाल में कि इन्नी उकरेहुल हक्का व उहिब्बुल फितनता, कि मैं हक से नफरत करता हूं और फितने से मोहब्बत करता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुना ना, फरमाया सही कहा है इसने। कहा सही कहा है इसने। कहा अली आप भी? कहा सही कहा है इसने। तो फिर आप ही वजाहत कर दें, तलवार देख लें बाहर निकली है, आप वजाहत फरमाएं कि इसने हक से नफरत और फितने से मोहब्बत का ऐलान किया है। आप वजाहत फरमाएं इसकी। तो हजरत अली ने कहा ना, इसने कहा कि मैं हक से नफरत करता हूं। सही कहा है। क्या मतलब है इसका? कहा इस हक से मुराद मौत है। हक से क्या मुराद है? मौत है। अगर ये मौत से नफरत करता है तो ये सही बात की है इसने। मौत से नफरत करने वाले भी हैं और मौत से प्यार करने वाले भी हैं। अगर इसने सच बोला है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी है? सही कहा है इसने। तो ये बात सुनने की देर थी कि वो बदू कहने लगा हाँ हाँ अमीर अल मोमिनीन, ये अली जो कह रहे हैं वही मेरी मुराद है। एक बात और की है इसने, इन्नी उहिब्बुल फितनता, फितने से नफरत करता हूं। तो वो फितना क्या है? कहा ये बात भी इसने सही की है। कहा क्या? कहा देखो आपने कुरान नहीं पढ़ा? पढ़ा तो है। तो क्या इस आयत पे आपकी नजर नहीं गई?
इन्नमल अमवालो वल औलादो फितना, इन्नमल अमवालो वल औलादो फितना, ये माल, ये औलाद, ये फितना है। बताओ अगर इसने ये कह दिया कि मैं माल से भी मोहब्बत करता हूं, औलाद से भी मोहब्बत करता हूं, तो कौन सा ऐसा जुर्म हो गया? इसने सही कहा, तुम्हारी यही मुराद है। वो नारा मार के कहता है हाँ हाँ, ये अली ने जो बात की है ना, यही मेरी मुराद है। उसने तीसरी एक बात और कही थी, वो अभी मेरे ज़हन में आई। वो कहने लगा कि जब मैं सुबह करता हूं ना, तो मैं इस फर्श ज़मीन पर उस चीज का मालिक होता हूं जिसका मालिक आसमान में खुदा भी नहीं होता। तो गल समझियो कि नहीं? ये इतनी राज की बातें, ये सिवाय अली के कौन जान सकता है? कहा जब मैं सुबह करता हूं ना, तो मैं फर्श ज़मीन पर उस चीज का मालिक हो जाता हूं जिसका मालिक आसमानों में खुदा भी। डरते क्यों? बोलो ना यार, नहीं फतवा लग रहा। आसमान पर खुदा भी उसका मालिक नहीं। तो हजरत अली ने जब ये सुना ना, फरमाया ये बात भी इसने सही की है। तो अली आप फिर वजाहत फरमाएं कि इसका मफहूम क्या है। कहा कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल हो अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही इसकी मुराद है। जब ये सुबह करता है, इसे बीवी नजर आती है, इसे बच्चे नजर आते हैं, इसे माँ नजर आती है, इसे बाप नजर आता है, तो ये सारे कुछ फर्श जमीन पर इसे नजर आता है और अपनी मालिकियत और ममलूकियत को भी बयान करता है और साथ में ये ऐलान करता है कि आसमानों में खुदा का ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई बच्चा है, वो वहदहू ला शरीक है। आचार्य आस्ताना दरबार आलिया नरिया शरीफ जानशीने हजूर शेखुल आलम समात फरमाए। ये बातें सुनी, तीनों सवालों के जवाब मिले कि नहीं? मिल गए ना। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार को वापस नियाम में डाल के इरशाद फरमाया या अली लौला अंता लहलक उमर। ए अली, अगर आज आप ना होते ना तो ये उमर हलाक हो जाता। कैसे? कहा इसकी मुराद को मैं ना पहुंच सकता अगर आप वजाहत ना करते। इसका नाहक खून मेरी तलवार से हो जाता तो उमर हलाक हो जाता। और मैं सलाम करता हूं आपको कि आप जहां भी जाते हैं मखलूक खुदा को हिलाकत से बचाते हैं। अगर उमर अली की वजह से हलाकत से बचता है तो फिर यकीन रखो कि अली से मोहब्बत होगी तो हम और आप भी दुनिया आखिरत में हलाकत से बच जाएंगे। तो हम अहले सुन्नत व जमात का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने बड़ा पक्का और पीढ़ा अकीदा हमको अता फरमा दिया कि वो अकीदा जिसमें उमर की मोहब्बत भी है, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत भी है, उस्मान और अली की मोहब्बत भी है, हसन और हुसैन की मोहब्बत भी है और अबू जर और बिलाल की मोहब्बत भी है। ये सब जहां जमा होते हैं, दामन को देखो तो अहले सुन्नत व जमात का दामन नजर। हज़रात गिरामी, मैं बतौर खास आपको कहना चाहूंगा कि मत किसी फितने में पड़ो, अपना अकीदा दुरुस्त रखो, इसलिए कि उस अकीदे पर मेरी और आपकी निजात की जमानत है। अकीदा अहले सुन्नत पर जीना और अकीदा अहले सुन्नत पर मरना, ये आशिकीन मुस्तफ़ा का हुस्न जमा। अल्लाह ताला हम सबको इस अकीदे के मुताबिक जीने और इस पर मर्रे की शहादत नसीब फरमाए। सहाबा हो या अहले बैत हो, इन तमाम को ये शानें किसकी वजह से मिली हैं? अगर मैं थोड़ी सी बात लंबी कर दूं कोई हर्ज तो नहीं? हाँ जी, करें जी, करें। पक्की गल है। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम अलैहि।
एक मौके पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तीनों इकट्ठे जा रहे थे। सुभान अल्लाह। तो अली की एक जानिब अबू बकर थे और दूसरी जानिब बोलो हज़रत उमर। उमर वो जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उनका नाम ना लो, नेकियां ना मिले, मोहब्बत से नाम लो, ये नाम भी अंजाम को महफूज कर देता है। सुभान अल्लाह। तो एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर और दूसरी तरफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दरमियान में हजरत अली। इन दोनों के मुकाबले में आपका कद मुबारक थोड़ा छोटा था। ठीक है, अब बड़ी मजे की बात करने लगा। तो धूप पीछे से आ रही है, सूरज की रोशनी पीछे से आ रही है, तो आगे इन तीनों का साया बन रहा है। तो तीनों अपने अपने साये को देख रहे हैं। एक तरफ हजरत उमर का साया और दूसरी तरफ सिद्दीक़ अकबर का साया और दरमियान में हजरत अली का साया। तो वो दो साये थोड़े से बड़े और हजरत अली का साया थोड़ा सा छोटा। छोटा कहते हुए डर लगता है, लेकिन ये अल्लाह की तख्लीक है। कद ऊंचा छोटा ये अल्लाह की तख्लीक है। हजरत अली हजरत उमर को न जाने क्या सूझी, तो वो फरमाने लगे, अली आप हम दोनों के दरमियान, सुनते पे हो ना, आप हम दोनों के दरमियान इस तरह हैं जैसे अरबी में लिखा जाए लना, लाम, नून और फिर अलिफ, उससे पहले नून, लना, जैसे नून का टूंडा दरमियान में, ऐसे आज आप हम दोनों के दरमियान नजर आ रहे। तो उन्होंने मजाक किया। तो हजरत अली, ये मेरा ईमान है, जो अर्श व फर्श का इल्म रखते हैं, उन्होंने सुना ना, तो हजरत ये आलिम दीन है, इन्हें पता है कि लना से क्या मुराद है। तो फरमाया ठीक कहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर लना इसमें इस नून के टूंडे को हटा दिया जाए ना, तो पीछे लाम और अलिफ रह जाता है, इसका माना कुछ भी नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। आस्ताना दरबार आलिया नहरिया शरीफ हजूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन साहब सदीकी, पीर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन सदीकी साहिब। इसलिए दोस्तों, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, बात ख़त्म करने को दिल करता ही नहीं है। अली और अली के चाहने वाले, अबू बकर और उनके चाहने वाले, उमर और उनके चाहने वाले, उस्मान और उनके चाहने वाले, हसन और हुसैन उनके चाहने वाले, सहाबा और अहले बैत उन पर सर कुर्बान करने वाले, जब उनकी बात और बंदा थक जाए, मुक जाए, ये नहीं हो सकता। जन्नती जन्नती सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आयत का तर्जुमा करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कितना बड़ा एजाज है। कुल्लन वादल्लाहुल, बोलो उफाज बैठे, हुस्ना, हर एक सहाबी से और हर एक आले बैत, उस दौर के हर एक से खुदा ने वादा फरमाया है कि जिस तरह मैं हसीन हूं, मेरा नबी हसीन है, इसी तरह तुम्हारा अंजाम भी हसीन होगा। लिहाजा हम सब की बात करते हैं, सबके आगे आंख भी झुकाते हैं, सर भी झुकाते हैं, दिल भी झुकाते हैं, जान भी कुर्बान करते हैं। हज़रात गिरामी एक ऐलान करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, रावलपिंडी इस्लामाबाद सिहाला के मकाम पर अजीम शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस बउनवान अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 6 मार्च को मुनक़िद हो रही है। मैं मिस्कीन, घर वालों दर वालों का फ़कीर, नौकर, आप तमाम को दावत देता हूँ।
कि आप तशरीफ़ लाएं इस्लामाबाद। यहाँ से बहुत बड़ा काफ़िला चलेगा। ये साहबजादा नसीरुद्दीन साहब, मोहम्मद अली साहब, ज़ियाउल्लाह कादरी साहब और इस खूबसूरत क़ियादत में उलमा की मौजूदगी में बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है। तो काफ़िले में चलते चले आओ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सखर से, बलोचिस्तान से, लाहौर से, पिंडियो इस्लामाबाद और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जय्यद उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत उसमें तशरीफ़ फरमा होंगे। हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आपको भी आना चाहिए। दिल की गहराइयों से दावत दे रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता फरमाए। दीन और दुनिया की कामयाबी, कामरानी, शादाबी, आबादी खुदा आप सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।